जब उनकी दरकार होती है, जरूरत होती है, आप उन्हें बुला लेते हैं, फोटो खिंचवा लेते हैं, पब्लिसाइज कर देते हैं। जया बच्चन संसद में कई मुद्दे उठाती है, अक्सर उनकी बातों का कोई जवाब नहीं दे पाता है, लेकिन इस बार जया बच्चन ने गलत इंसान से पंगा ले लिया। इस बार जया बच्चन को फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण से पंगा लेना भारी पड़ गया है। कुछ दिनों पहले जया बच्चन ने संसद में एक स्पीच दी थी, जिसमें उन्होंने कहा कि ये जो गवर्नमेंट है ये फिल्म इंडस्ट्री को तो मार देना चाहती है, फिल्म इंडस्ट्री को बोझ तले दबाया गया है और फिल्म इंडस्ट्री के साथ फोटो खिंचाते हैं, पॉपुलैरिटी के लिए ये लोग यूज करते हैं, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री के लिए कुछ अच्छा नहीं सोचते हैं। अब निर्मला सीतारमण ने जया बच्चन की एक एक बात का जवाब दिया है और जो कुछ जवाब दिया है उसे सुनकर लोग कह रहे हैं कि निर्मला सीतारमण ने जया बच्चन को भिगो भिगो के मारा है। निर्मला सीतारमण ने संसद में एक स्पीच दी, जिसमें उन्होंने न सिर्फ ये बताया है कि पिछले सालों में एंटरटेनमेंट टैक्स को कम किया गया और फिल्म इंडस्ट्री के लिए क्या कुछ नए अनाउंसमेंट किए गए। There is no entertainment tax levied by the union government. First thing clear. Second, entertainment tax previously levied by state governments has been subsumed under the GST. One of the major steps taken by this government, cabinet has recently approved, is Waves 2025. India will host for the first time World Audio Visual Entertainment Summit called Waves in Mumbai between 1st and the 4th of May 2025. साथ ही निर्मला सीतारमण ने यह भी पॉइंट आउट किया कि हाल ही में राज कपूर साहब की बर्थडे थी और उनके पूरे खानदान को मोदी जी ने स्पेशली दिल्ली इनवाइट किया और वहां से उनके साथ मीटिंग की, जिसकी तस्वीरें सभी ने सोशल मीडिया पर देखी थी। इतना सब करने के बावजूद जया बच्चन ने ऐसी बात कही। Spoken about the 100th birth anniversary of several iconic figures, Raj Kapoor, Mohammad Rafi, Akineni Nageshwara Rao and Tapan Sinha have all been remembered for their birth anniversaries and so on. So I find it odd that Honorable Member Jaya Bachchan has expressed her angst about how film industry has not been supported, whereas she will well remember. आगे निर्मला सीतारमण ने यह भी बताया कि यही जया बच्चन है जो संसद में यहाँ फिल्म इंडस्ट्री के मुद्दे उठा रही है, लेकिन ये जया बच्चन तब कहाँ गई थी जब मुंबई में कंगना रनौत का घर गिराया था 24 घंटे के नोटिस के अंदर, और इस घर को उस पॉलिटिकल पार्टी ने गिराया था जिस पॉलिटिकल पार्टी को जया बच्चन की पार्टी सपोर्ट देती है। Kangana Ranaut, under the MVA government, which her alliance supports, intimidated her, and in a notice of 24 hours which was given to her, demolition happened, and till the Bombay High Court interfered, the demolition was happening. Honorable Member Jaya Bachchan should be talking to her alliance parties about how film industry is being ignored, how they are being put to suffering. इतना ही नहीं, निर्मला सीतारमण से जया बच्चन से ये भी सवाल पूछे कि जिस वक्त कांग्रेस की सरकार थी और इमरजेंसी आई थी, तब किशोर कुमार और देवानंद के साथ क्या हुआ था, मजरू सुल्तानपुरी जी को जेल भेजा गया और हृदयनाथ मंगेशकर जी के साथ क्या किया था, ये सारे सवाल उन्होंने जया बच्चन से पूछे हैं। How Hridayanath Mangeshkar, Lata Mangeshkar's brother, could not even work in All India Radio. He was fired out because he was composing and singing not to please the Congress party. And also, Majrooh Sultanpuri was jailed in 1949. And Dev Anand was threatened for not supporting the emergency. And Kishore Kumar was also pulled off the air. So about film industry, yes, come. सोशल मीडिया पर निर्मला सीतारमण की ये स्पीच वायरल हो रही है और लोग कह रहे हैं कि पहली बार जया बच्चन को उनसे भारी कोई मिल गया है।